हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये क्लास 9th है, जिसमें हम कवर करेंगे सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल बाय लद्दाख। लद्दाख द्वारा किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज स्नो लियोपार्ड यानी कि हिम तेंदुआ। अब किसकी बात हो रही है? स्नो लियोपार्ड की। स्नो लियोपार्ड को उसी स्टेट का स्टेट एनिमल घोषित किया गया होगा ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो और जिससे ना बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़े ना लादना पड़ता हो, तो लाद यानी कि लद्दाख। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज जेबी महापात्रा। अब किसकी बात हो रही है ना? डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स ना आप कहाँ पे देते हो? मंदिर में जाके ना पात्र में देते हो, उसमें कुछ आप झिक झिक पिकलुक नहीं करते, जाके मंदिर में जितना टैक्स देना होता है दे आते हो। सो कहाँ पे देते हैं? मंदिर के पात्र में, यानी कि महापात्रा, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज विच न्यू मेंबर कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ऑन 2021। 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने किसी नए सदस्य देश को शामिल किया है? सो द करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। ओके। अब एनडीबी ने मिस्र को अपना न्यू सदस्य बनाया है, तो किसकी बात हो रही है ना? मिस्र की। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने अपना डेवलपमेंट करने के लिए मिस्र को इंक्लूड कर लिया, यानी कि मिस्र को क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। ठीक है, तो मिक्स यानी कि मिस्र। ओके। ऑलरेडी बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को सदस्य बना चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द 2021 पैरा ओलंपिक। 2021 पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज अवनी लेखरा। अब किसकी बात हो रही है ना? पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? पैरा यानी कि पारा, है ना? पारा। अब पारा ना किसका हाई हो जाता है? तो पारा ना ओवन का हाई हो जाता है ना? जब आप अवन में ना कोई चीज़ बनाते हो ना तो उसका टेम्परेचर हाई करना पड़ता है कि जल्दी से वो पक जाए, तो अवन यानी कि अवनी लेखरा। तो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट फीमेल कौन बनी है? अवनी लेखरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where will be the Defense Expo 2022 has been held? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज गांधीनगर। ओके। अब किसकी बात हो रही है ना? डिफेंस एक्सपो 2022, तो 22 यानी कि 22। ठीक है, तो हम 22 से किससे रिलेट करते हैं? 22 को। ओके। सो इस बार ना उसी इंसान का क्या होगा? डिफेंस होगा ना, जो बहुत ज़्यादा ना लोगों की मदद करते थे। तो कौन किसने मदद की है? तो गांधी जी ने की है ना। तो गांधी जी यानी कि गांधीनगर। और गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे, गांधीनगर के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च किसान स्टोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। किसान स्टोर ऑनलाइन मंच किसने लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज अमेजॉन। अब किसकी बात हो रही है ना? किसान स्टोर की। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा या एड वगैरह में देखा होगा कि अमेजन ना बहुत सारे स्टोर लॉन्च कर रहा है ना, कि उसके अमेजॉन के स्टोर पे ना आपको हर टाइप का चीज़ें मिल जाएंगी। तो यानी कि बहुत टाइप के स्टोर लॉन्च कर रहा है अमेजॉन। तो किसान स्टोर भी फिर किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन। ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है? किसान और अमेजॉन। तो किसान अमेजॉन, तो दोनों में आ का साउंड आ रहा है ना, तो जब ऑप्शन दिया होगा ना अमेजॉन, सो बस किसान स्टोर को आपको टिक कर देना। ठीक है, तो किसान स्टोर अमेजॉन। 7th क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन टोक्यो पैरालंपिक 2020-2021। ओके। टोक्यो पैरालंपिक 2020 या 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? सो कितने मेडल जीते हैं? 19। ओके। सो पहले 2020 में होने वाला था, बट 2021 में हुआ कोविड की वजह से। अब किसकी बात हो रही है ना? टोक्यो पैरालंपिक में तो कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल जीते। जो कुछ अलग होंगे ना उन्हीं को ये मेडल दिया जाएगा, तो उन्हीं यानी कि 19। ठीक है, तो कितने मेडल जीते हैं? 19 जीते हैं। और 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीता है। सो टोटल कितने हो गए? 19 मेडल्स किसमें वॉन किया है? टोक्यो पैरालंपिक में, राइट। 8th question is which state has declared India's first conservation reserve for Dugong, popularly known as sea cow। किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। अब किसकी बात हो रही है ना? यहाँ पे डुगोंग है ना, और नोन एज सी काव। तो काव को देखा होगा ना कि वो गैंग में ही जाती है ना, कहीं भी वो पानी में बैठेगी तो गैंग में बैठेगी, तो डुगोंग। ठीक है, तो यानी कि मिलजुल कर जाते हैं। तो सो आंसर क्या हो जाएगा? मिल यानी कि तमिलनाडु। ओके। Question number 9 is which country has become the first country in the world to provide corona vaccine to 2-year-old children। अब 2 साल के बच्चों को ना कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करने वाला कौन सा पहला देश बन गया है? तो क्यूबा बन गया है। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो ना? क्यों, है ना। और जो 2 साल के बच्चे होते हैं ना, 2 साल तक के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों यानी कि क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज आईएनएस ध्रुव। अब किसकी बात हो रही है? इंडिया का पहला सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल, और ये क्या है? एक ट्रैकिंग शिप है। ओके। अब ना जो आपने आसमान में तारे देखे होंगे ना, उनका भी ना एक
ट्रैक होता है ना, जो फेमस तारे हैं जैसे ध्रुव तारा हो गया है ना, तो इन सब का क्या है ना, एक ट्रैक है। सो ट्रैक यानी कि INS ध्रुव। ओके। 11th क्वेश्चन इज इंडियाज चीफ नेगोशिएटर शेरपा हैज बीन अपॉइंटेड इन G20। G20 में भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? G20 में ना शेरपा। अब G20 यानी कि 20 यानी कि विश और ऐसी आवाज कौन निकालता है? सांप निकालता है ना। ऐसी आवाज कौन निकालता है? सांप यानी कि शेर पा यानी कि सर्प सांप। ओके। सो सांप देखते हैं ना क्या कहते हैं? गो गो ऐसे करते हैं ना, तो पीयूष गो यानी कि गोयल। ओके। 12th क्वेश्चन इज वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट इमरजेंसी एयर स्ट्रिप इनॉग्रेटेड अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज बाड़मेर राजस्थान। अब किसकी बात हो रही है ना? फर्स्ट इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है ना। तो ना एयर की इमरजेंसी तभी लगेगी ना जब बहुत बड़े पैमाने पे हवाएं चलेंगी, है ना, बिल्कुल साइक्लोन जैसा, चक्रवात जैसा बड़े पैमाने पे। तो बड़ा यानी कि बाड़मेर राजस्थान। सो कंट्रीज फर्स्ट इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? बाड़मेर राजस्थान अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? सो किसे बनाया गया है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब किसकी बात हो रही है ना? माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज मतलब क्या हुआ ना, जो चीज़ क्या है, माइनर है यानी कि कम है। सो इनके नाम में भी ना ऐसे इंसान को बनाया होगा जो जिसके नाम से ही हमें समझ में आ जाए, हाँ माइनॉरिटी कंपनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। सो क्या लिखा है यहाँ पे? माइनर यानी कि एक बाल, यानी कि सिर्फ एक बॉल। तो एक बॉल ना तो बहुत कम है यानी कि माइनर है। सो माइनॉरिटीज के अध्यक्ष किससे बनाया गया? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ओके। 14th क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 13th ब्रिक्स समिट। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है ना? भारत ने की है। अब किसकी बात हो रही है ना? ब्रिक। अब ब्रिक ना कैसा होता है ना, बहुत ज़्यादा भार होता है ना, तो क्या कहेंगे यार 13 भार ना बहुत ज़्यादा है। 13 भार यानी कि 13 ब्रिक यानी कि जो तूने ईंटें ले रखी है ना बहुत ज़्यादा भारी है, तो भार यानी कि भारत में किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। किसे उत्तराखंड का न्यू राज्यपाल बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? गुरमीत सिंह को। ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना? गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ओके। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ना ठंड ज़्यादा रहती है और गर्मी ना कम पड़ती है। सो यहाँ पे ऐसे इंसान को गवर्नर बनाया ना जिसने सोचा यार गर्मी यहाँ पे कम पड़ती है, ठीक ठाक मौसम रहता है, सो यहीं का मैं बन जाता हूँ गवर्नर। तो गर्मी कम यानी कि गर्मी, तो गर्मीत यानी कि गुरमीत सिंह को अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ओके। 16th क्वेश्चन इज नुआखाई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। नुआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। अब किसकी बात हो रही है? नुआखाई। तो नुआखाई तो खाना ना क्या होता है? एक तरीके का डिश होता है ना, तो डिश को हम क्या कहते हैं? जिस किससे रिलेटेड है? खाने से। ओके। सो डिश यानी कि खाई यानी कि नुआखाई कहाँ का त्योहार है? उड़ीसा। ओके। 17th क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है किसे? भूपेंद्र पटेल को। अब किसकी बात हो रही है ना? गुजरात की। ओके। सो गुजरात में ना जो भी आए ना उसका गुजारा सही से हो पाए, इसलिए ना कोई उनका सामान चोरी वोरी ना हो, तो रात में ना क्या बजता रहता है? रात में ना भोपू बजता रहता है। रात में भोपू बजता रहेगा, पौ पौ। तो भोपू यानी कि भूपेंद्र पटेल को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ओके। 18th question is which state has become the first state in the country to implement cyber security in the power sector। कौन सा राज्य देश में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला राज्य बन गया है? अब किसकी बात हो रही है ना कि पावर सेक्टर में ना साइबर सिक्योरिटी को भी इंक्लूड कर दे, तो अगर जो भी स्टेट इंक्लूड कर देगा ना तो सब कहेंगे अरे वाह जवाब नहीं, तो उस स्टेट को सब क्या कहेंगे? अरे वाह जवाब नहीं, पावर सेक्टर में भी साइबर सिक्योरिटी जोड़ दिया। ठीक है। तो जवाब नहीं, तो जवाब यानी कि MP जबलपुर। ओके। 19th question is where has the prime minister laid the foundation stone of राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश अलीगढ़। अब किसकी बात हो रही है ना? राजा महेंद्र प्रताप सिंह, है ना। अब महेंद्र यानी कि महान राजा, है ना, महान राजा या महान इंद्र। ठीक है। और इंद्र का प्रताप, तो इंद्र ना अपना प्रताप कहाँ से दिखाते हैं? ऊपर से ही दिखाते हैं। तो ऊपर यानी कि अलीगढ़ UP। ओके। सो कहाँ से प्रताप दिखाते हैं? अपने घर से, यानी कि उनका घर कहाँ है? ऊपर, तो उत्तर प्रदेश, और घर यानी कि अलीगढ़। ओके। 20 क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट गोल्फर इन द वर्ल्ड टू गेट द दुबई गोल्डन वीजा। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज इंडियन गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। अब किसकी बात हो रही है ना? गोल्डन वीज़ा। अब किसी को ना अगर गोल्डन वीज़ा मिल गया ना तो क्या होगा भैया? वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, है ना। तो ना सबको ना गोल्डन चीज़ चाहिए कि फिराक में रहते हैं यार गोल्ड मिल जाए, गोल्ड मिल जाए। तो गोल्ड क्या हो जाए? मिल जाए। तो गोल्फर कौन बन गए हैं? मिल यानी कि जीव मिल्खा सिंह। ठीक है। सो
फर्स्ट गोल्फर बन गए हैं जिसे दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है और ये 10 साल के लिए ना वैलिड होता है, राइट। 21st क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड विल बी इशू। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, यूरो ग्रीन बॉन्ड, यानी कि यूरो दे के ना ग्रीन बॉन्ड बनाना है, यानी कि हरियाली का एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। फेंसिंग करवानी है, ठीक है, यानी कि घेरा करवाना है, तो फेंसिंग करवानी है, यानी कि फेंसिंग यानी कि फाइनेंस, ओके। सो फेंसिंग कराने के लिए ना यूरो देना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंस कराना पड़ेगा, सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। 22 क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज चरणजीत। अब किसकी बात हो रही है ना, पंजाब यानी कि जॉब, है ना। तो जब भी हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना, तो घर वालों के क्या छू के जाते हैं? चरण छू के जाते हैं, तो चरण यानी कि चरणजीत, राइट। 23rd क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड कटेली एज स्टेट फिश। किस राज्य ने कटेली को राज्य मछली घोषित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। अब आप देख रहे हो ना, इसका नाम ही कटेली क्यों होगा? क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ना कांटे लगे होंगे, है ना। तो जब कांटे लगे होंगे ना, तो ये कम रुपए में भी मिलती होगी, यानी कि कम रुपए में भी मिल जाती होगी, तो कम रुपए में यानी कि कम सिक्कों में, तो सिक्को यानी कि सिक्किम, राइट। 24th क्वेश्चन इज नेशनल लोकमान्य तिलक प्राइज 2021। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक प्राइज किसे दिया गया है? तो किसे मिला है? साइरस सोली पुनरवाला, ठीक है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट के को फाउंडर है। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक, तो तिलक हम किसको लगाते हैं ना? भगवान जी लोगों को लगाते हैं, और किससे लगाएंगे? साईं बाबा को, तो साइरस यानी कि साईं, ओके। तो साईं यानी कि साइरस। सो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, जब है किससे लगाएंगे तिलक? साईं को, तो साईं यानी कि साइरस सोली पुनरवाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड रेसलिंग बाय 2032। किस राज्य सरकार ने 2032 तक कुश्ती को गोद लिया है? तो किसने लिया है ना? यूपी ने लिया है। तो कुश्ती यानी कि कुश, तो कुश यानी कि पुश, यानी कि यूपी ने अपने आप को पुश करने के लिए ना, यानी कि अपने आप को अप करने के लिए क्या किया है? कुश्ती को गोद लिया है, तो अप यानी कि उत्तर प्रदेश, ओके। 26 इज विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू इलेक्ट अ वुमेन मेजॉरिटी पार्लियामेंट। महिलाओं की बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश बना है। सो पहला देश कौन सा बना है? आइसलैंड बना है, ठीक है। कौन सा लैंड? आइसलैंड। 7th क्वेश्चन इज जीआई टैग जुडीमा वाइन्स इज गिवन टू, ओके। सो जुडीमा वाइन्स ना किस स्टेट को जीआई टैग दिया गया है? तो किसे दिया गया है? असम को, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? जुडीमा वाइन्स, जुडीमा यानी कि जुड़, ओके। सो ना लोग आजकल ना गर्मी में किस चीज़ के लिए जुड़ते हैं? तो आम के लिए जुड़ते हैं, है ना। आम के लिए, किसी के पेड़ पे अगर आम निकला है तो उसको तोड़ने के लिए जुड़ जाएंगे, तो आम यानी कि असम, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु हैज रिटर्न द बुक कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर एंड नेशन। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज कलराज मिश्र, जो राजस्थान के गवर्नर है। अब किसकी बात हो रही है ना? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ओके। अब ना जो नेता है ना, जो राजनेता है ना, संविधान उनके हाथ में ना कल भी था और आज भी है, यानी कि संविधान, संस्कृति और ये पूरा राष्ट्र ना उनके हाथ में रहता है, और ये उनके हाथ में ना कल भी था और आज भी था, तो कल राज मिश्र, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 इज डॉक्टर निम्बाबेन आचार्य बिकम द फर्स्ट वुमेन असेंबली ऑफ विच स्टेट। डॉक्टर निम्बाबेन आचार्य किस राज्य की पहली महिला विधानसभा बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। अब किसकी बात हो रही है ना? डॉक्टर निम्बाबेन आचार्य। तो निम्बा से क्या समझ में आ रहा है ना? नींबू, है ना। और नींबू का अचार ना, या नींबू कहाँ रखा जाता है? जार में, तो गुजरात यानी कि गुजरात, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 इज 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के 34वें महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना? एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प। अब एनसीसी ना हर स्कूल में भी रहती है, हर यूनिवर्सिटी में भी रहती है, यानी कि इसमें अमीर गरीब ना हर टाइप के लोग ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पेपर देना नहीं रहता है, जिसको पार्टिसिपेट करना है ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि हर टाइप का बच्चा भी ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ना। तो जो बच्चे गरीब है ना, जो बहुत बच्चे गरीब है ना, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो गरीब यानी कि गुरबीर पाल सिंह, ओके। सो जनरल गुरबीर पाल सिंह को बनाया गया है डीजी ऑफ एनसीसी, राइट। 31st क्वेश्चन इज सोजत मेहंदी टैग तो किसे दिया गया है? पाली के राजस्थान की ये मेहंदी होती है सोजत मेहंदी। अब किसकी बात हो रही है ना? सोजत यानी कि सज, है ना। तो ये मेहंदी ना कहाँ पे सजाई जाती है? हथेली पे सजाई जाती है ना। मेहंदी कहाँ पे सजाई जाती है? हथेली यानी कि पाल्म पे, तो पाल्म यानी कि पाली, तो पाली राजस्थान की ये मेहंदी है सोजत मेहंदी, जिसे जीआई टैग दिया गया है, ओके। 32 क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ओके। सब किसकी बात हो रही है ना? सहकारिता। सो भी हमने पढ़ा था ना कि न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है, सहकारिता मंत्रालय। तो जब ये न्यू मिनिस्ट्री है ना, तो न्यू जगह पे ही अपॉइंट होगी, तो न्यू यानी कि न्यू दिल्ली, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 इज फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लेह लद्दाख में, ओके। अब किसकी बात हो रही है? हिमालयन फिल्म फेस्टिवल।
ठीक है। अब यहाँ पे ना हिमालयन लिखा है ना, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ओके। तो हिम से हमें कैसे ध्यान रखना है, हिम, तो हिम ना यानी कि बर्फ, बर्फ, और सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होगा। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे क्या है, लेह लद्दाख है। सो कहाँ पे ये फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, लेह लद्दाख में, ओके। 34th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रीच द फर्स्ट पोजीशन विद सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। सो सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य पहले पायदान में पहुंच गया है। सो कौन पहुंच गया है, राजस्थान पहुंच गया है, ठीक है। अब ना फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा है सोलर पावर इंस्टॉल करने में। अब सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है, तो सबसे ज्यादा वहां पे सौर ऊर्जा मिलेगी, सोलर पावर मिलेगी। तो बस फर्स्ट स्टेट कौन बन चुका है सोलर पावर इंस्टॉल करने में, राजस्थान, ओके। 35th क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर। सो फर्स्ट है टीचर्स डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। अब किसकी बात हो रही है ना, शिक्षक की। तो शिक्षक को ना पहले के बच्चे ना हाथ जोड़ के बिल्कुल नमस्कार करते थे, और क्या कहते थे, हाथ जोड़ के, यानी कि 5 उंगलियां मिला के, और क्या कहते थे, सीताराम सर जी, सीताराम। तो 5 उंगलियां मिला के यानी कि 5 सितंबर, ओके, यानी कि 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे। नेक्स्ट है लिटरेसी डे, और लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस, ये सेलिब्रेट होता है 8 सितंबर को। अब ना साक्षर अगर आपको होना है ना, तो अपने सारे हाथों का ना, सब हाथों का अच्छे से यूज करना आना चाहिए, है ना। अगर आपको साक्षर होना है, अच्छे से पढ़ना लिखना आना चाहिए, सारे हाथों का यूज। तो सब यानी कि सितंबर, सितंबर, और हाथ यानी कि 8। सो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है लिटरेसी डे। नेक्स्ट है नेशनल हिंदी डे, और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और ये आप सभी जानते होंगे। ओजोन डे ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। अब क्या लिखा है, ओजोन डे 16। तो ओजोन डे में ना धीरे धीरे क्या हो रहा था, ओजोन धीरे धीरे सुलग रहा था। तो सुलग रहा था यानी कि धीरे धीरे उसमें छिद्र हो रहा था, और ये सब किसकी वजह से, हम सब की वजह से, है ना। हम सब की वजह से ओजोन में धीरे धीरे छेद हो रहा था, यानी कि धीरे धीरे ओजोन लेयर सुलग रहा था। तो सुलग यानी कि 16, और सबकी वजह से यानी कि सब सितंबर। सो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को। अब टूरिज्म है ना, तो टूरिज्म लोग कहाँ जाते हैं, तो लोग ना कहाँ गए टूरिज्म में, ताजमहल को देखने गए। तो ताजमहल को देख के क्या कहते हैं, यार ये तो प्यार की सच्चाई पे बना है, ये तो सच्चाई यानी कि 27, है ना। तो प्यार की सच्चाई पे बना है, और हम सबको देखने जाना चाहिए। तो 27 और सबको यानी कि सितंबर, 27 सितंबर, ओके। सो आज हमने कवर कर लिया है सितंबर 2021 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये बहुत ज़्यादा सीरीज हेल्पफुल रहेगी आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, जिसमें हम 35 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।